बड़ी खबर जयपुर से है और आज नहीं होगी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में कुछ और वक्त लगेगा। 31 दिसंबर को हो सकती है कार्यकारिणी की घोषणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर कार्यकारिणी की घोषणा एक बार फिर से टल गई है। आज नहीं होगी कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में और कुछ वक्त लगेगा। 31 दिसंबर को हो सकती है कार्यकारिणी की घोषणा। तो कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर के अटकलें अब भी जारी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी 31 के आसपास ही कार्यकारिणी घोषणा होने की बात कही थी और आज कार्यकारिणी की घोषणा होने वाली थी, लेकिन उसे टाल दिया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में कुछ और वक्त लगेगा और 31 दिसंबर को हो सकती है कार्यकारिणी की घोषणा। ये बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन कयासों पर एक बार फिर से विराम लग गया है। वहीं जयपुर से अगली बड़ी खबर है। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का काउंटडाउन शुरू हुआ है। पहले फेज में छोटी कार्यकारिणी की घोषणा होगी। पहले फेज में 40 नेता बन सकते हैं पदाधिकारी। सभी खेमों के नेताओं को जगह मिलने के आसार हैं। क्षेत्रीय जातीय संतुलन साधने की कवायद होगी। इस दौरान 14 जुलाई से ही कांग्रेस में नहीं है कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी की लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट हुई है और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी का जो गठन किया जाएगा वो अभी छोटे रूप में होगा और सभी खेमों के नेताओं को इसमें जगह मिलने के आसार हैं। क्षेत्रीय जातीय संतुलन साधने की भी कवायद होगी इस दौरान और पहले फेज में 40 नेता बन सकते हैं पदाधिकारी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पहले फेज में छोटी कार्यकारिणी की घोषणा होगी। पहले फेज में 40 नेता बन सकते हैं पदाधिकारी। सभी खेमे को नेताओं को जगह मिलने के आसार हैं। और सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पावर इंजन वाली गाड़ी चलेगी और प्रयागराज में ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश को समर्पित किया जाएगा। लगभग 81,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू की गई दोनों डीएफसी परियोजना सिर्फ वस्तु का ही नहीं बल्कि विकास का परिवहन करेगी। वर्तमान में एक ही रेल पटरी पर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियां दोनों चलती हैं। इस 150 वर्ष पुरानी व्यवस्था की वजह से मालगाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनको रास्ते में प्रायोरिटी नहीं दी जाती। अब डीएफसी पर सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी और इससे माल ढुलाई भी बढ़ेगी। इस रूट में स्थापित उद्योग जैसे कानपुर और आगरा का चमड़ा, इटावा का ब्लॉक पेंटिंग, फिरोजाबाद का कांच, खुर्जा का पॉटरी, हाथरस का हींग और अलीगढ़ का ताला इत्यादि को अपना सामान कम समय में और अधिक मात्रा में पोर्ट तक भी भेजने की सुविधा होगी, जिससे वो निर्यात में भी इन विषयों को, इन वस्तुओं को भेज सके, विश्व स्तरीय हमारे उद्योग अपनी छाप पहुंचा सके। पूर्वी क्षेत्रों से आने वाले कोयले के परिवहन में भी तेजी आएगी, जिससे पावर प्लांट्स तक कोयला समय पर पहुंचेगा और उपभोक्ताओं को निरंतर बिजली मिलेगी। साथ ही किसान रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे हमारे किसान अपनी पैदावार कम लागत और कम समय में नए बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि अर्थव्यवस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना पर
पहले की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 2006 से 2014 तक 8 वर्षों में सिर्फ 4,200 करोड़ रुपए इस पे पूंजी निवेश की गई और एक भी किलोमीटर ट्रैक ले नहीं किया गया, बिछाया नहीं गया। इसका नुकसान हमारे व्यापारी, किसान और उद्योगों को उठाना पड़ा और साथ ही साथ पैसेंजर्स को भी सुगम सुविधा नहीं मिल पाई क्योंकि एग्जिस्टिंग रूट में बहुत कंजेशन रहा, बहुत ज्यादा ओवरलोड रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके व्यक्तिगत रुचि से इस परियोजना को नई दिशा मिली है। आपने इसकी लगातार समीक्षा की और राज्यों से भी लंबे समय से स्थगित मामले सुलझाए तथा समय समय पर हम सबको प्रोत्साहन और प्रेरणा देते रहे। 2014 के बाद चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान में कंट्रोल में है कोरोना। लगातार नए मामलों में गिरावट हो रही है। जयपुर में अरसे बाद 100 से कम मामले सामने आए हैं। अब कोरोना के नए स्ट्रेन ने चिंता हालांकि बढ़ा दी है। तो प्रदेश में नए मामलों में ये गिरावट देखी जा रही है, जो कि एक राहत देने वाली खबर है। कोरोना को लेकर के प्रदेश में कंट्रोल में है कोरोना। तमाम तरह के उपाय जो अपनाए गए उसी का ये नतीजा है। नए मामलों में गिरावट आई है और जयपुर में कई महीनों बाद 100 से कम मरीज सामने आए हैं। अब कोरोना के नए स्ट्रेन से हालांकि चिंता जरूर बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि कोरोना केस में इस वक्त की एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का अटैक हुआ है। ब्रिटेन से लौटे हैं 6 लोगों के हुए हैं संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। यूके से लौटे सभी यात्रियों को किया गया है आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों को हालांकि क्वारंटाइन कर दिया गया है। 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 33,000 यात्री यूके से भारत आए। कुल 114 यात्री कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। सभी यात्रियों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। हालात पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए इस पर नजर रखी जा रही है, लेकिन ये एक बेहद ही गंभीर विषय है कि एक तरफ कोरोना का खतरा कम होता रहा है, लेकिन भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री से लोगों में जरूर दहशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है कि जो यूके से जो लोग आए हैं उनमें ये नया लक्षण पाया गया है। तो नए साल के जश्न से पहले कोरोना के मोर्चे पर चिंता की ये खबर सामने आई है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस सामने आए हैं। उधर जयपुर से ये बड़ी खबर है। पहले दौर में सफाई कर्मियों को लगेगी वैक्सीन और वैक्सीन की तैयारी को लेकर के ये बड़ी खबर है। केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी है सफाई कर्मियों की जानकारी। 7 दिनों में केंद्र को भेजनी होगी जानकारी। सभी 10 नगर निगमों में लगाई जाएगी वैक्सीन। तो ये बड़ी खबर आई है वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर के। ये एक बड़ी खबर, जहां पर पहले फेज में सफाई कर्मियों को मिलेगी वैक्सीन और पहले फेज में सफाई कर्मियों को मिलेगी ये दवा और इसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार से इसको लेकर के जानकारी मांगी है। 7 दिनों में केंद्र को भेजनी होगी ये जानकारी। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरा देश खौफजदा है। वहीं पिछले दिनों ब्रिटेन से राजस्थान लौटे 800 से अधिक लोगों में से 17 लोगों से स्वास्थ्य विभाग अभी तक संपर्क नहीं साध पाया है। विदेश से लौटे ऐसे लापता लोगों से प्रशासन की चिंता जो है वो बढ़ गई है। तो नए स्ट्रेन को लेकर के जहां स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क है, वहीं पर ये खबर सामने आ रही है कि जो राजस्थान में ब्रिटेन से लौटे थे 800 से अधिक यात्री, वो उनमें से 17 लोगों से स्वास्थ्य विभाग अभी तक संपर्क नहीं साध पाया है। विदेश से लौटे ऐसे लापता लोगों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एक्शन में सरकार। ब्रिटेन से लौटे लोगों की तलाश की है दरकार। आगे न आने की भूल पड़ेगी भारी। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भारत सहित तमाम मुल्कों को चिंता में डाल दिया है। ब्रिटेन से राजस्थान आए 811 लोगों की जानकारी मिलने के बाद
राजस्थान सरकार भी नए स्ट्रेन को लेकर एक्शन में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जिला कलेक्टरों को अलर्ट जारी कर दिया है और ब्रिटेन से आए यात्रियों की निगरानी के सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी जयपुर में सभी लोगों को तलाश नहीं किया जा सका है, जिसके लिए अब पुलिस की मदद ली जाएगी। 17 लोग ऐसे हैं जो ट्रेस नहीं हो रहे हैं, उनकी द्वारा हमने सूची पुलिस प्रशासन और सरकार को भेज दी है और हमारे द्वारा भी उनको लगातार ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आज उसमें से हमको ज्ञात हुआ कितने लोग मिल चुके हैं, उनके हिसाब से उनकी सैंपलिंग करा दी जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के मुताबिक ब्रिटेन से आए जयपुर लौटे 131 लोगों की सूची मिली। उनमें से 77 लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। उन्हें क्वारंटीन को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जबकि 21 लोग जयपुर से बाहर हैं, उन्हें भी सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा 15 लोगों का टेस्ट किया जाएगा। उसमें से 78 लोगों के हमने सैंपल ले लिए हैं, जिसमें 77 नेगेटिव आ गए हैं। एक इनकंक्लूसिव आया है जिसे दोबारा सैंपल लेकर भिजवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 21 ऐसे लोग हैं जो पूर्व में ही यहाँ से जयपुर से बाहर इधर उधर जयपुर भारत में घूमने निकले हुए हैं। उन सबको सूचित कर दिया गया है कि आप जहाँ भी हैं वो आइसोलेट हो जाएं, क्वारंटाइन हो और अपने टेस्ट करवाएं। मतलब साफ है, बदले बेकाबू वायरस से बचना है तो पुलिस प्रशासन को सहयोग करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। एक और जहां प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है, वहीं अलग अलग वैक्सीन के आने की खबरों से कोरोना के खत्म होने की उम्मीदों को और बल मिला है। आखिर आ ही गई वो खबर जिसका था शिद्दत से इंतजार। मिल गया जीत का हथियार, कोरोना पर वैक्सीन वार। कोरोना महामारी वाला साल 2020 बीतते बीतते अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान में कोरोना को जड़ से खत्म करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना को मात देने के लिए राजस्थान के आम लोगों को टीका लगाया जाएगा। विद्याधर नगर स्थित सेंटर पर लोगों की भीड़, अफसरशाहों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रायल के लिए आगे आए। इसमें कोई भय वाली या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये अपने को इस बीमारी को कम से कम जितना जल्दी हो इससे मुक्ति मिलनी जरूरी है। सभी को आगे बढ़ के इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि नहीं हम कैसे आगे चले जाएं, पहले लोगों का ट्रायल होने दो। अगर कोई भी आगे नहीं आएगा तो इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा इस बीमारी से। वैक्सीन है ये इंडियन है, तो इंडियन वैक्सीन है, इसलिए हमारा इसके प्रति विशेष उसको देखते हुए, रुझान को देखते हुए हमारी इच्छा है कि हम इसको लगाएं, ट्रायल के अंदर भाग लें। ट्रायल के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग आएंगे, जितना इसका सैंपल साइज़ बड़ा होगा, उतने ही इसके रिजल्ट्स भी बेटर तरीके से एनालाइज किए जाएंगे। तो ये हमें खुशी है इस बात के लिए कि ट्रायल में हम हिस्सा ले रहे हैं। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन के 2 फेज के ट्रायल हो चुके हैं। इसमें पहले फेज के परिणाम आईसीएमआर ने कुछ दिन पहले जारी किए गए, जो काफी सकारात्मक रहे हैं। वैक्सीनेशन के कामकाज की निगरानी कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ये न सिर्फ देसी वैक्सीन है, बल्कि इसके साइड इफेक्ट भी बेहद कम हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोवैक्सीन अपनी देशी वैक्सीन है, मिनिमल साइड इफेक्ट है, इसको बहुत इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब आगे से आगे हैं, आम पब्लिक आगे है इसमें और पार्टिसिपेट करें। बहरहाल कोरोना की इस वैक्सीन को लेकर लोगों में पहले कई दुविधाएं थी, लेकिन जागरूकता के बाद ट्रायल में लोगों की सहभागिता बढ़ी है। नतीजे सार्थक रहने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही टीकाकरण शुरू कर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर राजस्थान सतर्क है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे है वैक्सीनेशन सेंटर और इसमें क्या है वैक्सीनेशन के इंतजाम। कोरोना वैक्सीन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। मैं इस वक्त ऐसे एक मॉडल वैक्सीन सेंटर पर खड़ा हूं, जहां पर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। एक मॉडल सेंटर पर किस प्रकार की तैयारी है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये टीकाकरण कक्ष है, वैक्सीन
वैक्सीनेशन रूम है जहां पर वैक्सीन कराई जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर कोई वैक्सीन के लिए पहुंचता है तो उसको सबसे पहले वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। इस वेटिंग रूम में जो भी व्यक्ति वैक्सीन के लिए आएगा उसे पहले यहां पर इंतज़ार करना होगा और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर में जब उसे प्रवेश किया जाएगा तो यहाँ पर उसे वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। यहाँ पर जो है वो तमाम तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन को रखने के लिए डी फ्रीजर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, साथ ही जो अन्य तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। आप देख सकते हैं ये डी फ्रीजर है, इसमें जो है वो वैक्सीन रखी जाएंगी। इस डी फ्रीजर में 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है ताकि वैक्सीन जो है वो ख़राब ना हो पाए। इसके लिए इस प्रकार के डी फ्रीजर जो है वो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वो स्थापित किए गए। यहाँ पर सबसे पहले उसे वैक्सीन लगाने के बाद उसको लिए ऑब्जर्वेशन रूम में उसकी भी व्यवस्था जो है वो मॉडल वैक्सीन सेंटर पर कर दी गई है। इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन रूम रखे गए हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने के लिए आएगा उसे करीब आधे घंटे तक यहाँ पर रखा जाएगा ताकि उसको देखा जा सके कि उसे किसी प्रकार के और सिम्टम है या नहीं। राजधानी जयपुर में ही करीब 50 से अधिक वैक्सीन सेंटर जो है वो स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी वैक्सीन सेंटर जो है वो स्थापित कर दिए गए। बस अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जो है वो वैक्सीन आए और वैक्सीन लगाने का काम जो है वो शुरू किया जा सके। कैमरा पर्सन बलबीर के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, लवली वाधवा और सौरभ गृहस्थी। लवली, सबसे पहले आपके पास आएंगे। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना केस में लगातार कमी आ रही है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन नए स्ट्रेन से लोगों में फिर से असमंजस की स्थिति हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ अलर्ट किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अलर्ट सभी जगह घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की को लेकर के जहां तक बात की जाए, जिस तरह से नया स्ट्रेन आया उसको लेकर के अलर्ट सभी एयरपोर्ट्स पर है, हवाई अड्डों के अलावा रेलवे स्टेशंस पर है और तमाम जो सीएमएचओज हैं, तमाम जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन्हें भी ये ताकीद किया गया है, उन्हें भी ये कहा गया है कि बाहर से आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर नजर रखी जाए, पुलिस का सहयोग लिया जाए और उन तत्काल प्रभाव से जो सैंपल लेने की जो कार्रवाई है वो सैंपल लिया जाए, क्या कि वो लोग कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, और भी तमाम तरह की जो जांचें वो की जाए। खासतौर पर ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखी जाए जो लोग बीते दिनों या तो ब्रिटेन से या बाहर के किसी इलाके से बाहर से सफर करके पहुंचे हैं या आने की तैयारी में थे, तो ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से नजर रखने के अलर्ट इसी तरह से रखा जा रहा है और कोशिश यही की जा रही कि जो लोग पहुंचे हैं उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए, होम आइसोलेशन में रखा जाए, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, क्योंकि ये जो चेन अगर एक बार फिर से बड़ी होने लगी तो जो कोरोना के सुखद आंकड़े आने लगे हैं, जिससे कोरोना की जांच कम हुई है और जो लोग जो पॉजिटिव का जो आंकड़ा था वो धीरे धीरे जो नीचे गिर रहा है, उसमें काफी जिस तरह से गिरावट नजर आ रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है। जबकि ये कहा जा रहा था कि सर्दियों के मौसम में कोरोना किसी और ऊंचाई पर नजर आएगा और हो सकता है मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन कोरोना की चेन अब टूटती हुई नजर आ रही है। कुछ हद तक हम इस पर काबू पा चुके हैं और सुखद बात यह कि वैक्सीनेशन की जो तमाम तैयारियां हैं वो राजस्थान के अंदर बड़ी तेज गति के साथ में की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं, टेस्टिंग जो है वो उसको लेकर के लोग बढ़ चढ़ के राजस्थान में भाग ले रहे हैं। राजस्थान के अंदर, राजस्थान के कई जिलों से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास के जो बॉर्डर इलाके के जो राज्य हैं वहां से भी लोग वैक्सीनेशन की टेस्टिंग के लिए, ट्रायल के लिए पहुंच रहे हैं, आगे बढ़कर के अपने आप को वॉलंटियर बनाना चाह रहे हैं। लेकिन एक संख्या फिक्स है, उस संख्या के हिसाब से वॉलंटियर्स को तय किया जाएगा और अभी कोशिश की जा रही है कि और भी वॉलंटियर्स को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से लोगों का रुझान नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि वैक्सीनेशन को लेकर के राजस्थान की जो तैयारियां हैं वो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान और राज्यों से जिस तरह से कोरोना के बचाव कार्य के लिए, लॉकडाउन के लिए और तमाम चीजों के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आया था, तो ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह से तैयारियां की जा रही है निचले स्तर पर, निकाय स्तर पर, जमीनी स्तर पर, वो तैयारियां हो सकता है कि राजस्थान पूरे देश भर में नंबर 1 करने की कोशिश करे। क्योंकि जिस तरह से कल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो डिस्कशन हुआ, जो चर्चा हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसमें राजस्थान ही एक ऐसा राज्य जहां पर यह तय किया गया कि फ्रंट लाइन जो वर्कर्स होंगे, फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स जिन्हें माना गया, उनमें सफाई कर्मचारियों को सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो काम है वो यहां पर निभाया जाएगा। उन्हें वैक्सीन
वैक्सीन यहाँ पर दी जाएगी। निश्चित और तौर ऐसे पर लवली, सफाई हमारे साथ कर्मचारी- सौरभ भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, लगातार आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जायजा लेते रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वहां की तैयारी को लेकर के हम जानना चाहेंगे। और अब चूंकि ये खबर भी सामने आई है कि केंद्र ने राज्य सरकार से एक जानकारी मांगी है कि सफाई कर्मियों को फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी, ऐसे में वहां पर किस तरह की तैयारी है और इसको लेकर के कितने लोग उत्साहित हैं वैक्सीनेशन को लेकर के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 सेंटर जो हैं वो राज्य स्तरीय बनाए गए हैं, जहां पर सबसे पहले वैक्सीन पहुंचेगी। उसके बाद सभी संभागों में सब सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 2500 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो स्थापित कर दिए गए हैं और वहाँ कौन लोग वैक्सीन लगाएंगे उन कार्मिकों की तैनातगी भी जो है वो हो चुकी है। सबसे पहले 2.5 लाख से अधिक जो मेडिकल कर्मी हैं उनका जो है वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद पुलिस और फिर सफाई कर्मी और अन्य लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से राजस्थान में कोरोना कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, लगातार मामलों में गिरावट हो रही है, उस बीच नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों की चिंताएं जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि भारत सरकार ने आज ही ये माना है कि जो ब्रिटेन का नया स्ट्रेन है वो हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है और 6 ऐसे लोग जो है वो नए स्ट्रेन के पॉजिटिव आए हैं। राजस्थान देश भर की बात करें, देश भर में ब्रिटेन से करीब 33,000 लोग आए थे, जिसमें राजस्थान में 800 से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि उन 800 लोगों में से 7 लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन तमाम लोगों की रिपोर्ट जो है वो पूना लैब में भेजी गई है और वहाँ से कुछ दिन में पता पड़ेगा कि उनमें नया स्ट्रेन है या नहीं। लेकिन अगर नया स्ट्रेन होता है तो राजस्थान के लिए बेहद चिंता की बात है। हालांकि अभी तमाम लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, क्वारंटाइन में रहने के निर्देश जो है वो राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन जयपुर की बात करें तो जयपुर में 17 लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन से आए, वो अभी तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिले। तो एक चिंता की बात लगातार बनी हुई, क्योंकि नया स्ट्रेन बहुत तेजी से फैलता है। ये बताया जा रहा है कि 70% कोरोना से बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए से चिंताएं की बात जो है राजस्थान के लिए है और तौर पर सौरभ, ये तो चिंता की विषय है, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे साथ ललित सिंह भी जोधपुर से जुड़े हुए हैं। ललित, जोधपुर की बात करें तो वहां पर अब चूंकि कोरोना के जो केस हैं वो लगातार कम आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के वहां पर किस तरह की तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कई दिनों से लगातार वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी चल रही है। झालावाड़ में बाकायदा स्टेट लेवल का जो है वो एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है। उसका काम पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है और वो अंतिम चरण में है। बहरहाल पहले फेज में 20,000 हेल्थ वर्कर्स की सूची पहले जा चुकी है। चूंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सफाई कर्मियों के भी फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन होना है, तो वो अब नगर निगम की कवायद शुरू हो चुकी है। जो यहाँ पे सफाई कर्मी हैं जो वो भी उनकी लेकर लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि उनका भी वैक्सीनेशन समय पर हो सके। तो निश्चित पर तैयारियां पूरी पहले से कर ली गई थी। झालावाड़ के अंदर स्टेट का जिसमें 6 जिलों के जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन होना है वहाँ पे उनका सेंटर बनाया जाएगा और वहीं से तमाम जिलों में जो है वो वैक्सीनेशन की टीमें जाएगी और वह वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आयोजित करेगी। लेकिन अंतिम चरण में है। झालावाड़ का जो निदेशक का कार्यालय है हेल्थ डिपार्टमेंट का, वहीं के पास में एक स्टेट लेवल का हेल्थ वैक्सीनेशन सेंटर बन रहा है स्टेट लेवल का, और वहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिल्डिंग का काम पूरा हो चुका है, फर्नीचर का काम पूरा हो चुका है। अब जो वैक्सीनेशन को रखने के लिए जो संसाधन है वो इंस्टॉलेशन का काम फाइनल तौर पर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ललित, लवली और सौरभ। तो